जेडीएस के सीनियर लीडर मोहित अल्ताफ की ज़ेर निगरानी हेब्बाल कॉन्स्टिट्यूंसी के आटी नगर में केम्पेगौड़ा की जयंती मनाई गई। इस मौके पर साबिक वज़ीर आला एचडी कुमारस्वामी, सीएम इब्राहिम और दीगर अहम लीडरान इसमें शामिल रहे। मोहित अल्ताफ ने बताया कि इस जयंती को कौमी एकजहती के तौर पर मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में इस इजलास में लोग शरीक रहे। ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟದ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಂತ ಕರೀತಿನ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ನಾವು ಜನತಾ ಮಿತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 15 ವಾಹನಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಹುತಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. देखिए, सियासत में लोग आते हैं एक ख्वाब लेके कि मुझे एमएलए बनना है, मिनिस्टर बनना है, मुझे एमपी बनना है। लेकिन सियासत को मैं समझता हूँ कि ये खिदमत है लोगों के लिए। खिदमत हम कैसे किया जाए, हर कोई आदमी सिर्फ खिदमत और सियासत हुकूमत के लिए नहीं कर सकता। खिदमत लोगों के बीच में जाके उनके मसले मसाइल को समझते हुए उसको हल करना चाहिए, ना कि उसको उलझा के उसको एक लीडर की तरह शान और शौकत में जाए। यहाँ पे गरीबों का मसला हो या दलितों का मसला हो या मुसलमानों का मसला हो, सब मसले आज हिंदुस्तान के अंदर या हम बेंगलोर के अंदर देखा जाए, सिलिकॉन सिटी, आईटी सिटी और आईटी हब, जहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे नौकरी है, पैसा है, लोग हैं, शान और शौकत है, लाइट है। लेकिन आप देख सकते हैं आपके कैमरा घुमा के गरीबों की हालत आज भी क्या है। नुमाइंदगी और सियासत लोगों के बीच में उनका दिल जीता जाता है उनकी खिदमत करके। मैं हेब्बाल के इस विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ लोगों की खिदमत करने के लिए। उनके मसले मसाइल, चाहे उनका तालीम का हो या उनका हेल्थ का हो या उनका हाउसिंग का हो, बहुत सारे मसले हैं जो हमको एड्रेस करना है, हमको उसको हल करना है। हमको हिंदुस्तान आज़ाद हो के 35 साल हो गए, 70 पर 5 साल हो गया, 75 ईयर्स हो गया। लेकिन इस 75 ईयर्स में क्या हुआ है? आज भी गुर्बती ऐसी ही है। लोग खाने के लिए, आप देखा जाए कि मैंने इस केम्पेगौड़ा जयंती के अवसर पे, क्योंकि मैं एक तालीम आफ्ताब हूँ और मेरी खुद की इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, मैं बच्चों की तालीम के बारे में सोचते हुए उनको स्कूल बैग और उनको बुक्स का मैं उनको तकसीम कर रहा हूँ। क्योंकि लोग, माँ बाप सब मिल के ना मुझे दुआ करें और मेरी कौम या दूसरे कौम के गरीब लोग भी हैं वो अच्छी तरह से जिए, और इंशाल्लाह आगे चल के मैं इस हलके को अपनी खिदमत से लोगों का दिल जीतूँगा। क्योंकि हमारी पार्टी के जो प्रोग्राम्स हैं, पंचरत्ना प्रोग्राम्स हैं, उस पंचरत्ना का प्रोग्राम लोगों के सामने लेके जाऊँगा, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, आपका एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और फार्मर्स का, ये सारे 5 चीज़ें हैं, किसानों का, जो हम लोग 5 चीज़ें हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे और उनके मसले मसाइल को हल करेंगे, उनको अच्छी से बेहतर ज़िंदगी देने की कोशिश करेंगे। आखिर में केम्पेगौड़ा जयंती के मौके पर हमने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी यहाँ पर शामिल थे, तो क्या एक कोशिश है? देखिए, हमारी पार्टी जनता दल सेक्युलर पार्टी है। सेक्युलर पार्टी जैसे बोलेंगे हम लोग कि सारे मज़हबों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके एक अच्छी ज़िंदगी करें।
मिलजुल के भाईचारे की तरह एक भाइयों के साथ जैसे हम करें, जैसे उगादी के टाइम पे हम जाएंगे, हमारी ईद के टाइम पे वो आए, ये हिंदुस्तान का एक बहुत खूबसूरत सा एक नज़ारा है। जो ऐसे पार्टियां, जो नेशनल पार्टियां इसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस माहौल को एक आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इंसानों के अंदर या मज़हबों के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। ये केम्पेगौड़ा जयंती एक मैसेज दिया जा रहा है कि मुसलमान, एक केम्पेगौड़ा जो बेंगलोर का जो निर्मापक हैं, ये जो बनाया बेंगलोर को, हम साथ में खुशी मनाएंगे। हिंदू और मुसलमान सब मिलके इस नाडे प्रभु केम्पेगौड़ा का हमने एक प्रोग्राम को साथ में मिलके बनाए। लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये हमारी पार्टी का फैसला है। हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नायक हैं, जो भी जिम्मेदार हैं पार्टी हैं, ये लोग ने सब मिल के फैसला किया है कि मोहित को इस हल्के से एक एज ए कैंडिडेट उतारा जाए, इस उम्मीद पे कि यहाँ पे एक कसीर आबादी है मुसलमानों की। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद पे दुनिया क़ायम है। उसी तरीके से हम भी इसी उम्मीद से हमारे कैंडिडेट को उतारा गया और आगे की तो और पार्टियाँ खेलना बाकी है। अभी इंशाअल्लाह ताला आगे देखते कि कांग्रेस से कौन उतरता है, कौन क्या होता है। उसके बाद में हमको हमारी रणनीति बना के हमको हमारे तरीके से चलना पड़ेगा। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। लोगों की जहनों को जो जहन जो बदल रहे हैं आज की तारीख में, उसका असर भी पड़ने वाला है। तो इसमें उम्मीद दुगनी हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग जीतने के लिए। जेडीएस को बीजेपी की बी टीम कहते हैं कांग्रेस वाले। बी टीम कहने वाले, अभी देखिए चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, आपने सुना होगा। तो उसी तरीके से सभी को वो जब बी टीम है कांग्रेस, और देखिए अगर आपको उसका उदाहरण चाहिए, तो आज की तारीख में आप यूपी देख लो, बिहार देख लो, वेस्ट बंगाल देख लो, पंजाब देख लो, हर जगह जहाँ कहीं भी एक वेस्ट बंगाल को छोड़ के अगर पंजाब को छोड़ते हैं आप, यूपी और बिहार के नतीजे क्या हुए? बीजेपी कैसे पावर में आई? क्योंकि बी टीम कांग्रेस ने वही रोल अदा किया है। इसी तरीके से अगर यहाँ कांग्रेस का यहाँ भी वही रोल है, तो इंशाअल्लाह ताला रीजनल पार्टी को जैसे कि वेस्ट बंगाल और पंजाब में जिताए लोग, उस तरीके से यहाँ पे कर्नाटका के लोग बेवकूफ़ नहीं है। ये एक IT हब है कर्नाटका बेंगलोर, तो यहाँ के लोग बेवकूफ़ नहीं हो सकते। वो लोग में भी सही सिलेक्शन करेंगे इंशाअल्लाह।